जाइए सभी फटाफट से। वापस से आप लोगों की बायोलॉजी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आई होप सो सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है। लास्ट लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने कवर किया था मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। क्या आ गया भाई? आज ये हमारा 6th लेक्चर है, 6वां लेक्चर है इस चैप्टर का। वंशागति विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन हम कवर कर रहे हैं, जिसमें मेंडल सर के एक्सपेरिमेंट पे हम बात कर रहे थे। तो जुड़ जाइए सभी फटाफट से, बताइए ऑल ओके, सब ठीक है? क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? क्या मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा? ठीक है, जल्दी से बताओ, थम्स अप कर दो। यस मैम, ऑल ओके, सब क्लियर है। आप तो बस शुरू कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा टेस्ट क्रॉस। इसे परीक्षार्थ या परीक्षणार्थ संकरण कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। इसके बाद हम बैक क्रॉस यानी कि संकर पूर्वज क्रॉस भी समझेंगे। तो 2 क्रॉस आज हमें समझना है। एक जीनी वंशागति की या एक जीन की वंशागति को समझाने के लिए, उनके जीनोटाइप और फिनोटाइप को समझाने के लिए 2 और एक्सपेरिमेंट किए गए। ये भी मेंडल सर की रिसर्च का ही हिस्सा थे, लेकिन चूंकि इनके अंतर्गत मेंडल सर ने आपको एक्सपेरिमेंट दे चुके थे, जो कि थे मेंडल का प्रभाविता का नियम, मेंडल का पृथक्करण का नियम, तो उसी को थोड़ा सा और इन्होंने इनहेंस किया है। ठीक है, जब हमने एक जीनी वंशागति समझी, जब हमने, एक सेकंड है ना, चलो किस पेज पे समझे हम? इस पेज पे समझते हैं। जब हमने एक जीनी वंशागति समझी, तो एक जीनी वंशागति को समझाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो था बेटा एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस। इसके आधार पर मेंडल सर ने 2 नियम दिए। एक नियम था मेंडल का प्रभाविता का नियम, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम था मेंडल का पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या प्योरिटी ऑफ गैमेट लॉ भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम या प्योरिटी ऑफ गैमेट लॉ भी कहते हैं। ये 2 हम पढ़ चुके लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 में ये दोनों हम पढ़ चुके। लेक्चर नंबर 5 में बेटा हमने पढ़ा मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये एक जीनी वंशागति है। कौन सी वंशागति है? एक जीनी वंशागति है। अब 2 जीनी वंशागति, 2 जीनी वंशागति, जिसे कहा जाता है द्विसंकर क्रॉस। और इस आधार पे मेंडल सर ने जो नियम दिया है वो है बेटा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो कि हमने कल पढ़ा था ना, लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। आई होप सो आपको क्लियर है। अब बेटा आज हमें जो पढ़ना है वो है एक संकर क्रॉस के आधार पर दिया गया टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस या जिसे कहा जाता है परीक्षार्थ या परीक्षणार्थ संकरण। ठीक है, क्या होगा जब हमने जनक पीढ़ी जो ली, उस जनक पीढ़ी में शुद्ध प्रभावी लंबा पौधा लिया और शुद्ध प्रभावी बौना पौधा लिया, और लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराया। लंबा कैपिटल टी है, बौना स्मॉल टी है, दोनों का कराया गया है क्रॉस, जिसे कहा जाता है परपरागण। परपरागण क्रॉस कराने के बाद पहली पीढ़ी जो मिली थी वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाली थी।
दैट इज F1 जनरेशन। ये F1 पीढ़ी है जिसमें देखने में सारे के सारे पौधे लंबे हैं। ये आप युग्मकों की शुद्धता वाले नियम में, प्रभाविता के नियम में सेम ऐसा आप चेकर बोर्ड या पुनेट वर्ग बना के समझ चुके हैं। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है? चलिए, इतना आप समझ चुके हो। अब ये जो पहली पीढ़ी मिली है ये पर परागण यानी कि क्रॉस कराने के बाद मिली है, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब अगर इस पहली पीढ़ी का क्रॉस हम इसके शुद्ध प्रभावी जनक के साथ करा दे, ठीक है, F1 पीढ़ी का क्रॉस अगर हम इसके शुद्ध प्रभावी जनक के साथ करा दें तो क्या होगा? तो होगा ये मादा युग्मक, नर युग्मक, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी पौधा लंबा है। इन दोनों का कराएंगे कैपिटल टी पौधा लंबा है। इन दोनों का कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी पौधा लंबा है। इन दोनों का कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी पौधा लंबा है। ठीक है, ये भी पौधा कैसा है? लंबा है। जब F1 पीढ़ी के पौधे जो कि था कैपिटल टी स्मॉल टी, दिखने में था लंबा वाले प्रभावी लक्षण वाले जीव का संक्रमण उसके शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो, ओहो, किसके साथ कराएंगे बेटा? अप्रभावी। मैडम ने प्रभावी के साथ करा दिया, हमें अप्रभावी के साथ कराना। प्रभावी के साथ भी करवाएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी हमने किसके साथ करा दिया है? पूरा ही मिटा देती हूँ यार, है ना, क्या फायदा, पूरा बनाना ही पड़ेगा। जब F1 पीढ़ी जो मिली है इसका क्रॉस हम इसके शुद्ध किसके साथ बेटा? अप्रभावी जनक के साथ करा दें। किसके साथ करा दें? अप्रभावी जनक के साथ करा दें तो जो पीढ़ी मिलेगी F2 पीढ़ी होगी। और F2 पीढ़ी में क्या मिलेगा तो वो हम अभी आपको बता देते हैं। F2 पीढ़ी में क्या मिलेगा? एक तरफ मिलेंगे हमें नर युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर मिलेगा स्मॉल टी। इन दोनों का होगा कैपिटल स्मॉल, इन दोनों का होगा स्मॉल, इन दोनों का होगा कैपिटल स्मॉल, इन दोनों का होगा स्मॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पौधा लंबा, ये पौधा बौना। लंबे पौधे 2, बौने पौधे भी 2, तो जो जीनोटाइप अनुपात है ये रहा बेटा जीनोटाइप, और ये रहा फिनोटाइप लक्षण अनुपात। दोनों अनुपात आ रहे हैं 2:2। 2 पौधे लंबे, 2 पौधे बौने, मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात कैसा मिला है हमें? एक समान मिला है। ठीक है, तो जब डेफिनेशन क्या बोलती है? जब F1 पीढ़ी के पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी ये अज्ञात थे लेकिन इसका प्रभावी लक्षण है ना, प्रभावी लक्षण वाले जीव का संक्रमण उसके समयुग्मजी अप्रभावी जनक स्मॉल टी के साथ कराएं तो इस प्रक्रिया को परीक्षण संकरण या परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। मतलब F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस अप्रभावी जनक स्मॉल टी से कराओगे तो यही कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। आप टेस्ट करके देख रहे हो कि F2 जनरेशन में लंबा पौधा और बौना पौधा मिल रहा है या नहीं। ठीक है, जब कोई जीव प्रभावी लक्षण दिखाता है जैसे कि मटर का लंबा पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो
बाहर से देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि उसका जीन प्रारूप शुद्ध समयुग्मजी है या संकर विषमयुग्मजी। आप बाहर से देखकर ये नहीं बता सकते कि कैपिटल टी वाला पौधा लंबा पौधा है जो आपको दिखाई दे रहा है, या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लंबा पौधा है जो आपको दिखाई दे रहा है। पौधा तो तुम्हें लंबा ही दिखाई देगा, चाहे उसके अंदर कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो। ये पौधा भी लंबा होगा, ये पौधा भी कैसा होगा, लंबा। तो जब कोई प्रभावी लक्षण दिखाता है, जब कोई जीव प्रभावी लक्षण दिखाता है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी प्रभावी है, पौधा लंबा होगा, जैसे मटर का लंबा पौधा। तो बाहर से देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि उसका जीन प्रारूप शुद्ध समयुग्मजी कैपिटल टी वाला है या संकर विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। हम बाहर से देखकर यह नहीं बता सकते। इस अज्ञात जीन प्रारूप का पता लगाने के लिए ही टेस्ट क्रॉस किया जाता है। इस अज्ञात जीन प्रारूप मतलब यहाँ कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, जिसके कारण पौधा लंबा है, यही पता लगाने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। पता कैसे लगाएंगे, तो देखो, इस अज्ञात जीन प्रारूप का पता लगाने के लिए ही हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। जब आपने F1 जनरेशन का क्रॉस बोने लक्षण से कराया, अगर यहाँ दोनों कैपिटल टी वाले होते और इनका क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराते, तो सारे पौधे हमें लंबे ही मिलते। लेकिन चूंकि हमें F2 जनरेशन में बौना लक्षण भी मिला है, तो ये बौना लक्षण मिला इसलिए क्योंकि यहाँ कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी रहा होगा। जब स्मॉल टी मिलेंगे तो पौधे कैसे बनेंगे, बौने। तो दो पौधे लंबे मिले हैं, दो पौधे बौने मिले हैं। तो जब हमने F1 जनरेशन का क्रॉस इसके शुद्ध अप्रभावी जनक से कराया, तो F2 पीढ़ी में वापस से बौना लक्षण प्रकट होना ये बताता है कि F1 पीढ़ी में भी बौना कैरेक्टर रहा होगा। यही टेस्ट करने के लिए बेटा हमने टेस्ट क्रॉस किया है। यही टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया है, टेस्ट क्रॉस। बता दो रे, समझ आ रहा है या नहीं? मैं वेट ही कर रही हूँ, बहुत गंदे बच्चे हैं भाई। चलो, ये हो गया कौन सा क्रॉस बेटा, टेस्ट क्रॉस। अगले नंबर पे हम आएंगे किस पे, बैक क्रॉस पे। किस पे बेटा, बैक क्रॉस पे। बैक क्रॉस जिसे कहा जाता है संकर पूर्वज क्रॉस। संकर पूर्वज क्रॉस। अब ये क्या बला है, तो वापस से मटर के दो जनक पीढ़ी लीजिए। एक पीढ़ी शुद्ध लंबी, एक पीढ़ी शुद्ध बौनी। जो लंबी पीढ़ी है वो कैपिटल टी वाली है, बौनी पीढ़ी स्मॉल टी वाली है। दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है। क्रॉस कराने के बाद ये पीढ़ी होती है F1 पीढ़ी, और ये पौधा होगा दिखने में लंबा। अब जब इस F1 पीढ़ी का क्रॉस इसके शुद्ध लंबे जनक से कराएं। अब लंबा जनक कैसा जनक है बेटा, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस इसके प्रभावी जनक से कराएं, है ना, वापस से क्रॉस करा रहे हैं किसके साथ, प्रभावी जनक के साथ, तो हमें मिलेगी कौन सी पीढ़ी, F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी मिलेगी, F2 पीढ़ी। मादा युग्मक, नर युग्मक, लंबा पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी, पीढ़ी मिलेगी F2। लेकिन पौधे कैसे मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ लंबा और बौना रेशो अगर निकाल के देखें तो 4 पौधे लंबे और 0 पौधे बौने मिलेंगे। ये होगा बेटा F2 पीढ़ी का लक्षण अनुपात
जिसे कहा जाता है फिनोटाइप अनुपात। चलो, जब हमने इसका क्रॉस इसके लंबे जनक के साथ करा के देखा जो कि है प्रभावी और बौना है क्या, अप्रभावी, तो हमें F2 पीढ़ी में सारे पौधे कैसे मिले हैं, लंबे। वहीं अगर हमने F1 पीढ़ी का क्रॉस इसके शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ करा दिया, F1 पीढ़ी का क्रॉस इसके शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ करा दिया, तो F1 पीढ़ी है कैपिटल T स्मॉल t, अप्रभावी जनक है स्मॉल t। तो नई जनरेशन कैसी मिलेगी, नई जनरेशन मिलेगी कुछ ऐसी। हमें मिल रही है F2 पीढ़ी। ओके, मादा युग्मक नर युग्मक, जनरेशन है F2, जनरेशन है F2। एक तरफ कैपिटल T स्मॉल t, एक तरफ स्मॉल t स्मॉल t। कैपिटल स्मॉल पौधा लंबा, स्मॉल स्मॉल पौधा बौना, इन दोनों का करवाएंगे तो पौधा लंबा, इन दोनों का करवाएंगे तो पौधा बौना। लंबा और बौना पौधा 2:2, मतलब ये तो तुम्हारे टेस्ट क्रॉस के जैसा है। किसके जैसा है बेटा, टेस्ट क्रॉस के जैसा है। आई होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो अब ये क्या होता है, चलिए ध्यान से देखते हैं। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखते हैं, है ना। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखते हैं। तुम लोग के कमेंट ही नहीं दिख रहा है मुझे। चलो, बैक क्रॉस। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति जो कि थी क्या बेटा, F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति कैपिटल T स्मॉल t लंबा पौधा का संकरण उसके किसी भी जनक के साथ कराया जाए, या तो प्रभावी से करवा दो या अप्रभावी से, तो चाहे वह प्रभावी हो या अप्रभावी हो, डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, तो इस प्रक्रिया को बैक क्रॉस कहते हैं। मतलब F1 पीढ़ी का क्रॉस, F1 पीढ़ी जो मिली है जो कि क्या है बेटा, कैपिटल T स्मॉल t, तुम इसका क्रॉस या तो इसके प्रभावी जनक के साथ करा दो वापस से, या इसके अप्रभावी जनक के साथ करा दो, अप्रभावी जनक के साथ करा दो, किसी के भी साथ करा दो, प्रभावी के साथ करा दो या अप्रभावी के साथ करा दो। कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t, कोई भी क्रॉस कराओ, इसमें तुम्हें लंबे और पौधे बौने का अनुपात 4:0 मिलेगा, इसमें लंबे और बौने पौधे का अनुपात 2:2 मिलेगा। ये तुम्हें ओरली भी याद रहना चाहिए। यहाँ तुमने प्रभावी के साथ कराया है F1 का क्रॉस, यहाँ अप्रभावी के साथ कराया है। ठीक है, तो इसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते, क्योंकि बैक क्रॉस में तुम दोनों जनकों के साथ करा रहे हो। टेस्ट क्रॉस में F1 पीढ़ी का क्रॉस केवल उसके अप्रभावी जनक के साथ करा रहे हो। तो F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ बैक क्रॉस में भी कराया है। टेस्ट क्रॉस में हमने प्रभावी के साथ कराया क्या, नहीं। तो जितने भी टेस्ट क्रॉस हैं ये बैक क्रॉस तो होंगे, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है, क्योंकि बैक क्रॉस में हम दोनों में से किसी भी जनक के साथ क्रॉस करा सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रॉस में केवल अप्रभावी जनक के साथ हमें क्रॉस कराना होता है। ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, चलो फटाफट से लाइक कर दो और मुझे बताओ आज हमने जो समझा है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस आपको समझ में आया या नहीं। जब F1 पीढ़ी के पौधे
ये रहे बेटा F1 पीढ़ी के पौधे। जब इसका क्रॉस इसके शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ कराएंगे तो इसे ही हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। इसे ही हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या कहेंगे बेटा? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस। जब F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस इसके शुद्ध प्रभावी या अप्रभावी, प्रभावी या अप्रभावी किसी भी जनक के साथ करा दें तो इसे हम कहेंगे बैक क्रॉस। सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकते हैं, सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते। नाउ यहाँ पे आके हमारा आज का टॉपिक होता है समाप्त। आज हमने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस समझा। टेस्ट क्रॉस है बेटा परीक्षणार्थ संकरण, बैक क्रॉस है संकर पूर्वज क्रॉस या बैक क्रॉस। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक, बढ़िया, इम्पॉर्टेंट और अच्छा है। तो समझ में आया हो तो फटाफट से लाइक कर देना। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसीलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अब कल से हमारा थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक चालू होगा बेटा, है ना। कल से हम बढ़िया बढ़िया चीज़ें समझेंगे, वो भी धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आप लोग रिकॉर्डेड भी देखते हैं तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगर आप लोग रिकॉर्डेड भी देखते हैं तो आपको कमेंट करके बताना है। तो आई होप सो आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप घर जाके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगी, अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो चलिए विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सर एकेडमी के साथ। और अगर कोई डाउट आए, कोई दिमाग में गुफ्तगू चले तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा होगा। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।